अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहादुन में आप सभी का खैर मकदम है। आज यौम असातिज़ा यानी टीचर्स डे मनाया जा रहा है। कहने को तो अब एक रस्म रह गई कह सकते हैं, क्योंकि असातिज़ा ही होते हैं जो बच्चों के साथ मुल्क और समाज का मुस्तकबिल संवारते हैं। तालीम कितनी ज़रूरी है, इससे भी ज़्यादा क्या तालीम के साथ खौफ खुदा भी सिखाया जा रहा है। किसी भी धर्म मजहब का हो, लेकिन जब तक उसमें खुदा का खौफ नहीं रहता तो किसी तरह की इंसानियत, एहसास, जज्बा और नेक कामों की तरफ लपकना बहुत मुश्किल हो जाता है। खुदा का खौफ से मुराद ही यही है कि मुझे खुदा देख रहा है और एक दिन मुझे हर चीज़ का जवाब उसके सामने जाकर देना है, और यही एहसास बुराइयों से रोकता है। खैर, आज जब टीचर्स डे मनाया जा रहा है और असातिज़ाओं की अहमियत के साथ क्या तलबा भी उतने संजीदा है या फिर दोनों तरफ खामियां शिद्दत से महसूस की जा रही हैं। आए दिन अखबारों खबरों में तलबाओं के साथ गलत कामों को अंजाम देने वाले असातिज़ा और इसी तरह असातिज़ाओं के साथ बदतमीज़ी से पेश आने वाले तलबा तालिबात देखे जा रहे हैं। कॉलेज स्कूलों में किस तरह की तालीम दी जा रही है, इसका मियार क्या है, कितनी तहजीब, कितना तमद्दुन देखा जा रहा है, तमाम हम सभी के सामने है। और जब तहजीब ही भुला दी जाती है तो फिर वो शख्स पढ़ा लिखा जाहिल ही बनकर रह जाता है। तभी तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। मतलब आप भले ही डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर या कितने ही बड़े इल्मी दानिश्वर बन जाओ, जब तक अपने खालिक को नहीं पहचानता, जाहिर है अपने वालिदैन की भी कदर करना नहीं जानता। तभी तो आज अक्सर घरों का रोना यह है कि बच्चे हमें नहीं देख रहे। जिन वालिदैन ने अपना पेट काट कर बच्चों को तालीम से आरास्ता किया, इनकी दुनिया सवारी है। आज वही लड़का लड़की जब बड़े ओहदे पर पहुंच जाते हैं तो वालिदैन इनके लिए रुकावट और रोड़ा बनते हैं। जब बीमार हो जाते हैं तो इनके लिए वबाले जान की तरह महसूस करते हैं, क्योंकि इन्हें महज दुनिया की तालीम दी गई और तालीम से रुपया कमाना सिखाया, और असल जिस माशरे में इंसान बनकर अपना किरदार चमकाना था उसे हमने भुला दिया। जाहिर है नतीजे भी वही आएंगे, और महज किसी एक घर की कहानी नहीं है बल्कि घर घर की कहानी है। यहाँ तक कि जिन्होंने पूरी जिंदगी असातिज़ा बनकर यानी कि खुद असातिज़ा रहकर बच्चों को पढ़ाया, उनके घरों में भी इसी तरह का माहौल देखा जाता है। बेलगाम शहर के कई स्कूली बच्चों को गार्डनों में किला तालाब के यहाँ लड़का लड़कियाँ स्कूली लिबास में पाए जाते हैं। अगर आज टीचर्स डे मनाया भी जा रहा है तो क्या बढ़ती बुराइयों के लिए सिर्फ तलबा तालिबात, टीचर्स या फिर इन बच्चों के वालिदैन जिम्मेदार है? इसका भी जायजा लेना जरूरी होगा। और खासकर उर्दू स्कूलों का क्या मियार है, इसके लिए कभी इस समाज के लोग मिल बैठकर कभी तबादले ख्याल किया होगा? हमने तो कभी नहीं देखा। तालीमी इदारों का मैनेजमेंट बारहा यही शिकायत करते हुए देखा जाता रहा है कि कभी टीचर्स को तनख्वाह ठीक से नहीं मिलती तो स्कूल इंतजामिया बच्चों को जिम्मेदार ठहराकर बच्चे फीस ही नहीं देते तो अच्छी तनख्वाह कहाँ से मिलेगी। लिहाजा दोनों तरफ इल्ज़ाम तराशी का खेल देखा जाता है। कुछ ऐसे मामले भी पेश आए जहाँ असातिज़ा खुद गलत और फहश कामों में मुब्तला देखे गए। नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन टीचर खुद 10वीं की लड़कियों से फ्लर्ट करता हुआ पकड़ा गया। उसे पकड़ा भी गया, फिर पीटा भी गया। निजी और सरकारी दोनों स्कूलों में इस तरह गैर तहजीबी कामों में ज़बरदस्त इजाफा होता देखा जा रहा है। जब पूरे समाज का मुस्तकबिल ही असातिज़ाओं के हाथ में होता है और अगर रहबर ही गलत रास्ता इख्तियार करने लगे तो फिर उसके ज़ेर साहिब पढ़ने वाले बच्चों का मुस्तकबिल कितना खतरे में आ सकता है। आज माशरे में बढ़ती बुराइयों को अपने अपने तरीके से हम जिम्मेदार ठहराते रहते हैं। कभी मोबाइल, कभी टीवी, कभी खेल कूद, कभी नशा, और यकीनन ये बड़े चैलेंजेस तो हैं ही। पर क्या जिन स्कूल कॉलेजेस में बच्चे तालीम हासिल करने जा रहे हैं वहाँ कितने महफूज हैं, इसका भी ध्यान होना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम इदारा जहाँ हिजाब पर अमल करते हुए बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है तो हमारे पास आज़ाद ख्याली को परवान चढ़ाने के लिए भी कई बहाने होते हैं। हम उस कॉलेज स्कूल को इसलिए नहीं भेजना चाहते, वालिदैन कहते हैं, क्योंकि वहाँ तालीम ठीक नहीं। क्या उर्दू मीडियम के बच्चे IAS IPS नहीं बने? लेकिन बड़प्पन, होशियारी, अक्लमंदी इतनी ज़्यादा हो गई है कि इन्हें ना तो मुसलमान अच्छे लगते हैं और ना ही मुस्लिम इदारे इन्हें अच्छे लगते हैं। फिर जब कुछ हो जाता है तो फिर सिवाय अफसोस के कुछ नहीं रहता। और वही दूसरी तरफ मुस्लिम तालीमी इदारों का क्या कहना? पिछले कुछ अरसे से जब से हिजाब का मामला पेश आया है, अक्सर मुस्लिम घरों से लड़का लड़की हिजाब के साथ भेजना पसंद करते हैं, खासकर मुस्लिम इदारों में। लेकिन यहाँ स्कूल कॉलेजेस वालों के तेवर ही अलग होते हैं। और जब से हिजाब का मामला पेश आया है, इन तालीमी इदारों को ऐसा लग रहा है कि अब तो मुसलमानों को हमारे सिवा चारा है ही नहीं। तो इनका रोब, इनकी दादागिरी भी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। स्कूल में कितने फीसद रिजल्ट आता है, शहर में दिगर स्कूल कॉलेजेस के मुकाबले में इनका रिजल्ट कितना बेहतर आ सकता है, इस पर तवज्जो देने से ज़्यादा इनका अक्सर वक्त वालिदैन के साथ बहस में गुजरता हुआ देखा जाता है। अब वालिदैन का भी मामला अजीब रहता है। गैरों के इदारे में खामोशी के साथ फीस भी अदा करेंगे और बच्चों की किसी कंप्लेंट पर वहाँ जाकर माफ़ी भी मांगते हैं। फिजूल खर्च के लिए इनके पास रुपये होंगे, पर फीस अदा करने के वक्त इनके पास
कई कहानियां मौजूद होती है। लिहाजा दोनों असातिज़ा और तलबाओं में अखलाकी गिरावट शिद्दत से महसूस की जा रही है और फासला बढ़ता भी जा रहा है। सरकारी स्कूलों में तो दीन जान दे पगार आंदे वाली फार्मूले पर काफ़ी अरसे से अमल किया जा रहा है। महज कुछ ही दिनों के पीछे ऐसा वाक़या पेश आया जिससे अब तालीम हासिल करने वाले तलबाओं की नज़र में असातिज़ा की कितनी अहमियत और इज्जत है, इसका अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है। झारखंड के एक स्कूल में टीचर्स ने मार्क्स कम दिए और इसी के चलते 11 स्कूली बच्चे फेल हो गए कहते हुए स्कूल के टीचरों को ही दरख्त से बांधकर पीटा गया। और मज़ीद ताज्जुब की बात तो यह है कि इन असातिज़ाओं को बेरहमी से पीटे जाने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसे लाइव भी किया गया। अब इसे क्या कहा जाए, जहां मासूम बच्चों को पीट पीट कर जान से मारने वाले असातिज़ा भी पाए जाते हैं, तो असातिज़ा को महज मार्क्स कम देने पर इन्हीं के तलबाओं ने दरख्त से बांध कर पीटने की वारदात भी पेश आती है। इस वारदात ने वाकई सुन करके रख दिया है। आप अगर 20-25 साल पहले स्कूल कॉलेजेस के दौर को याद करते हो तो असातिज़ाओं का डर तलबाओं में बहुत ज्यादा हुआ करता था और तभी तो इस समाज ने बड़े बड़े इल्मी दानिश्वरों को देखा। इसलिए आपको समाज में ऐसे लोगों की कमी महसूस हो रही है। मुरुग राजेंद्र स्वामी पर अस्मत रेजी का इल्जाम लगाया गया। अब स्वामी जी हवालात में हैं। अब हजारों बच्चों को बेहतर तालीम देने का वादा करने वाले तालीमी इदारों में ही घिनौनी हरकतों को अंजाम दिया जाने लगा तो कहां से समाज माशरा बेहतर हो सकता है। और वैसे भी अब तालीमी इदारों में भी हिंदू मुस्लिम का जहर घुल चुका है। आज यौम असातिज़ा के मौके पर एक गुजारिश हमारी इस न्यूज़ चैनल की जानिब से कि असातिज़ाओं के साथ तलबाओं को भी अपने किरदार की तरफ तवज्जो देनी होगी। अगर इसी तरह असातिज़ा और तलबा अखलाक की पस्तियों में गिरते जाएंगे तो इंसानियत तो खत्म होती है, लेकिन पढ़े लिखे जाहिलों का समाज रह जाएगा जहां सिर्फ गुनाह पनपते रहेंगे और इंसानों की शक्ल में वैसी दरिंदे चारों तरफ दिखाई देने लगेंगे, जिसके लिए यही समाज यही माशरा जिम्मेदार होगा। इसका ख्याल हम सबको रखना होगा। गोपी कांदर का सर ऐसे कर रहा है, वायरल करना है हमको वीडियो। क्या क्या है, वायरल करना है हमको वीडियो, यही लोग मिला हुआ था। लाइव चलाओ, लाइव चलाओ, लाइव चलाओ, लाइव चलाओ, पूरा पब्लिक को दिखाओ, पूरा देश दुनिया को दिखाओ। 10 लड़का फेल, 10 लड़का फेल हुआ है, यहाँ से 10 लड़का फेल हुआ है। लाइव चलाओ, लाइव पूरा प्रैक्टिकल के चलते ये सब हुआ है। प्रैक्टिकल के चलते ये लोग सर लोग हम लोग को दिया नहीं है प्रैक्टिकल। हाँ ये होगा, ये किए हैं आप लोग, जिंदगी का खिलवाड़ हुआ है। हाँ भुगतना होगा, जो करेगा वो भुगतेगा। जिंदगी में पर दुखी है। हाँ 5 सितंबर 2017 को मशहूर सहाफ़ी गौरी लंकेश का कत्ल हिंदुत्ववादियों की जानिब से किया गया था। इससे पहले भी इंसाफ की उठने वाली हर आवाज़ को यूं ही दबाने की कोशिश फिरका परस्तों की जानिब से की गई और अभी भी की जा रही है। लिहाजा बेलगाम में गौरी लंकेश की याद में कल 6 तारीख को जमजम हॉल आज़ाद नगर में शाम 5 बजे गौरी लंकेश की याद में रिमेम्बरिंग गौरी लंकेश के उन्वान से एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें बेखौफ सहाफत के सामने मौजूदा भारत में क्या चुनौतियां हैं इस पर मेहमानान खिताब फरमाएंगे। भारत में खुदी मीडिया का दौर जारी है और पत्रकारिता के नाम पर चाटुकारिता करने का कारोबार भी चला जा रहा है। बेलगाम शहर के कुछ मखसूस सहाफियों को इस वक्त मेमोंटे देकर हौसला अफजाई भी की जाएगी। इस इजलास को बेलगाम जिला भीम आर्मी की जानिब से मुनक्कद किया गया। भीम आर्मी के जिला सदर मतीन कुमार बतौर मेहमान खुसूसी इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाएंगे। कसीर तादाद में शिरकत की अपील बेलगाम जिला सेक्रेटरी मनोहर हुसैन ने की है। इस वक्त दीगर मेहमानान में राजशेखर तलवार, एडवोकेट विद्या लकोड़े, संतोष दोडमेनी होंगे और वो खिताब फरमाएंगे। शाम 5 बजे इजलास को शुरू किया जाएगा। अभी मुरुग राजेंद्र स्वामी जी पर अस्मत रेजी मामला थमा ही नहीं था कि एक और स्वामी जी पर इसी तरह इल्जाम लगाया गया, जिसे लेकर बेलोंगल नेगिनहाल स्वामी ने खुदकुशी ही कर ली, जिससे एक बार फिर स्वामी जियों पर सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है। हासिल इत्तला के मुताबिक बेलोंगल नेगिनहाल गांव के मड़ीमणेश्वर मठ के मठाधीश बसव सिद्धलिंग स्वामी जी का तशवीशनाक ऑडियो, जिसका किसी खातून का ताल्लुक होने की बात कही जा रही है, ऑडियो वायरल हुआ है, जिसके चलते जहनी दबाव में स्वामी जी होने की बात कही जा रही है। अब तक कोई साफ वजह तो मालूम नहीं हुई है, पर इसी तरह का कयास लगाया जा रहा है। लिहाजा कल उन्होंने खुदकुशी कर ली, जिससे एक तरह का हंगामा बरपा हुआ है। इस तरह बड़े बड़े मठाधीश ही गुनाह में मुब्तला होने लगे तो किस पर भरोसा किया जाए, ऐसा सवाल आवाम की जानिब से किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
काय पडलं दादा गाड उडलं तुझं काय पाच किती